रईसा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मुझे ना एक ज़रूरी काम है। मेरी एक मीटिंग है, बस इसलिए जा रही हूँ। अरे, घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी हुई है। फराह, मुझे ज़रूरी काम है। मेरी एक डील चल रही है, मैं इसको पेंडिंग पे नहीं डाल सकती। तुम हो ना घर पे, और वैसे भी कशमाला तुम्हारे ज़्यादा क्लोज है। संभाल लेना सब कुछ। तुम्हारे शौहर की दूसरी बीवी है आखिर। ठीक है कि वो मेरे एक्स हस्बैंड की वाइफ है, मगर अमजद उनके पहले शौहर है। और अमजद से अब मेरा ताल्लुक ना सिर्फ मेरे बेटे की वजह से है और कुछ भी नहीं। और मुझे अपने बेटे की फिक्र है। हाँ तो ठीक है, औलाद की वजह से आई हो तो घर भी थोड़ा सा संभाल लो। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ भाई, तुम्हारी तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जिनका काम रह गया तो बहुत नुकसान होगा। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कशमाला की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। फराह, मुझे वाकई फ़र्क नहीं पड़ता कि कशमाला की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मेरा क्या लेना देना उससे। मैं उसे खरीद कर लाई थी भाई साहब की खिदमत करने के लिए, ना कि उनसे शादी करके घर की मालकिन बन जाए वो। मत भूलो फराह कि उसने तुम्हारा हक भी खाया और मेरा भी। अच्छा, हक खाया है तुम्हारा? तुम्हें तो जैसे कुछ भी नहीं पता। खैर दफा करो। तुम जानती हो कि ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये रौनक अमजद ने सब कुछ यतीम खाने के नाम कर दिया हुआ। जानती हूं मैं कि इस जायदाद पे हमारा कोई हक नहीं है। भाई साहब ने ये सारी जायदाद यतीम बच्चों के नाम कर दी है। उन बच्चों के नाम कर दिया जिनके माँ बाप उन्हें कचरे में फेंक के चले जाते हैं। और वसीम, उसको भी कचरे से उठा के लाए थे ना हम लोग। भाई साहब को उससे तो कोई हमदर्दी नहीं है। वसीम से हमदर्दी इसलिए नहीं है कि वो सपोला निकला। अमजद ने उसे दूध पिलाया, उसे जवान किया, उसके लिए क्या क्या किया। मगर उसने क्या किया? आस्तीन में घर बनाकर दिल में जहर उतार दिया। ये है खुलासा वसीम का। समझी तुम? बस कर दो फराह, तुम सब लोग तो शुरू से मेरे बेटे के खिलाफ हो, उसके पीछे पड़े रहते हो। हम कोई भी तुम्हारे बेटे के पीछे नहीं थे। हम तो ये चाहते थे कि वो एक अच्छा इंसान बने, मगर तुमने खुद उसे बिगाड़ा और यहां तक पहुंचाया। और मेरी बेटी कशमाला को मैं बेटी कहूंगी। तुम्हें उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने मुझे भड़काया और मैं स्टूपिड सब कुछ छोड़कर यहां आ गई, जबकि अल्लाह का शुक्र था हमारे पास सब कुछ था। सिर्फ तुम्हारी बातों में आई कि कहीं अमजद अपने बेटे से बात ना करे और उसे छोड़ दे। सिर्फ मुझे अपने बेटे की फिक्र थी, समझी? तो ठीक है, करो फिक्र कशमाला की, भाई साहब की, अपने बेटे की, लेकिन मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कैसी औरत है ये, कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं सुधरेगी। कशमाला, दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता दुनिया मेरी मौत हो सकती है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं कशमाला, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ कि आपसे ज्यादा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता, लेकिन नादिर जो धमकी देकर गया है, मैं उससे बहुत डर गई हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कशमाला। डर जो है ना, इंसान को बहुत खौफजदा कर देता है, और जब तक वो खाइफ रहता है तो डरता रहता है। और अगर डर की आंखों में आंखें डालकर देखा जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। सही कह रहे हैं आप। मैं आंखों में आंखें डाल के जीना सीख गई हूँ। पहले मैं बादल के गरजने से डर जाती थी, बिजली के कड़कने से डर जाती थी। फिर मैं बहुत मजबूत हो गई। मैं इतनी मजबूत हो गई कि मैंने अपने सारे खौफ, सारे डर
सब कुछ पीछे छोड़ दिए, लेकिन मैं एक औरत हूं और आप एक बीमार आदमी। बहुत बुरा हाल है कशमाला का। वो नादिर से इतना डरी हुई है, एक ही बात बार बार कर रही है, क्योंकि उसका शौहर अब उसके पीछे खड़े होने वाला नहीं है। जब शौहर बीमार हो जाए ना और शौहर साथ ना दे तो औरत टूट जाती है। अब मैं और शहजादी चाह कर भी कशमाला को इस घर में नहीं ला सकते। अरे कशमाला, ये छोटे छोटे काम के लिए मुझे आवाज़ दे दिया करो। ये काम तो मैं कर सकती हूँ ना। फरा, असल में ना मुझे अमजद के काम खुद करना अच्छा लगता है, और आपको पता तो है कि अमजद का मूड खराब हो जाता है जब कोई उनके काम दूसरा करता है। तो चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रईसा बाजी कहाँ गई हैं? वो टिककर कहाँ बैठती है, पता नहीं कहाँ उठकर चली जाती है, और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रही है। क्या करती फिर रही है मतलब? अरे छोड़ो, दफा करो उसे। तुम बताओ, तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में ले आऊं? नहीं नहीं फरा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है इस वक्त, और बहुत टेंशन हो रही है, तो कुछ खाया भी नहीं जाएगा। बस कर दो कशमाला, कितना उस आदमी के बारे में सोचोगी? तुमने तो अपने दिमाग में हावी कर लिया उसको। अगर इस तरह ही रहा तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। उसके बारे में सोचना छोड़ दो, इस तरह तुम परेशान भी नहीं रहोगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप फरा। नादिर जो है ना, आसेब की तरह मेरे हवासों पर सवार हो गया है। मतलब उसने मेरी सोचने समझने की सलाहियत पे ताले लगा दिए हैं। मैं 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही खौफ हो गया है उसका। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ बाबा की लापरवाही की वजह से हो रहा है। वो मैं सूप ठंडा हो रहा है ना फरा, मैं अमजद को देकर आती हूँ।